It's a new era of pioneers, star sailors, thinkers, and adventurers. PNC, go. Prop, go. PDA, go. Fido, go. All right, folks, go for launch. Our destiny is always to go and see what's further and what's next. Fido, I'm running the flight. Up. 1968 से 1972 तक अमेरिका ने 9 मिशंस मून की तरफ भेजे। इनमें से 6 मिशंस सक्सेसफुली लॉन्च किए और 12 एस्ट्रोनॉट्स ने मून पर अपना पहला कदम रखा। ये वो वक्त था जब इंसान ने अपने स्पेस में जाने का ख्वाब एक हकीकत बनाया। अब 50 साल बाद नासा एक नए मिशन के साथ वापस आया है जिसका नाम आर्टेमिस है। आर्टेमिस मिशन सिर्फ मून पर जाने का मिशन नहीं बल्कि मार्स तक इंसानी मिशन के लिए एक ट्रेनिंग है। आर्टेमिस मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक नए दौर का आगाज है। आर्टेमिस प्रोग्राम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3 और आर्टेमिस 4। आर्टेमिस 1 नासा का पहला टेस्ट मिशन था जो नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ। इस मिशन का ड्यूरेशन 25 दिन था और इसका मेन गोल एसएलएस रॉकेट यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट का टेस्टिंग करना था। ये एक अनक्रूड मिशन था जो मून के ऑर्बिट का सफर करने के बाद अर्थ पर सेफली वापस आया। आर्टेमिस 1 का सक्सेसफुल कंप्लीशन आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गया। अब बारी आती है आर्टेमिस 2 की। ये पहला क्रूड मिशन होगा। नासा के मुताबिक आर्टेमिस 2 मिशन सितंबर 2025 से पहले लॉन्च नहीं होगा। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स मून के आसपास ऑर्बिट करेंगे लेकिन लैंड नहीं करेंगे। आर्टेमिस 2 का मकसद एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी और डीप स्पेस ट्रेवल के लिए जरूरी सिस्टम्स को टेस्ट करना है। इस मिशन में रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरमी हैंसन शामिल है। ये टीम स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए दौर की शुरुआत करेगी। आर्टेमिस 3 का प्लान है 2026 में मून के साउथ पोल पर पहली बार ह्यूमंस को लॉन्च करवाना। ये मिशन न सिर्फ इंसानियत का एक और कदम मून की तरफ होगा बल्कि डाइवर्सिटी के लिए एक मिसाल बनेगा। आर्टेमिस 3 में पहली बार एक औरत और एक पर्सन ऑफ कलर यानी रंग बिरंगी शख्सियत चांद पर अपना कदम रखेंगे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा। और आखिर में आर्टेमिस 4 का फोकस लूनर गेटवे स्टेशन का एक्सपेंशन होगा। दरअसल लूनर गेटवे चांद के ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन होगा और मून और मार्स के फ्यूचर मिशंस के लिए एक सेंट्रल हब बनेगा। इस मिशन का मकसद मून पर एक लंबे अरसे तक इंसानी मौजूदगी को इंश्योर करना है। गेटवे स्टेशन के जरिए नासा न सिर्फ मून के हर कॉर्नर को एक्सेस करेगा बल्कि मार्स की तरफ मिशंस के लिए भी प्रैक्टिस करेगा। आर्टेमिस मिशन के लिए खास स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया गया है जिसे ओरियन कहते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक सेफ और एफिशिएंट सफर इंश्योर करता है। ओरियन के 3 मेन पार्ट्स हैं: क्रू मॉड्यूल जहां एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, सर्विस मॉड्यूल जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम और फ्यूल प्रोवाइड करेगा और लॉन्च एबोर्ट सिस्टम जो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट्स की जान बचा सकता है। ओरियन को स्पेस में ले जाने के लिए नासा ने स्पेस लॉन्च सिस्टम डिजाइन किया है जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है। फुली फ्यूल्ड स्टेट में इसका वेट 6 मिलियन पाउंड्स होता है जिसमें से 5.2 मिलियन पाउंड सिर्फ फ्यूल है। ये रॉकेट एस्ट्रोनॉट्स और पेलोड्स को मून की तरफ भेजने के लिए बनाया गया है। रॉकेट लॉन्च के बाद बूस्टर्स और कोर स्टेज अलग हो जाते हैं और अपर स्टेज स्पेस को अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करता है। फिर ओरियन स्पेसक्राफ्ट डीप स्पेस में एंटर करता है और मून की तरफ 3 दिन का सफर शुरू करता है। ये टाइमिंग क्रिटिकल होती है ताकि स्पेसक्राफ्ट अपनी ट्रेजेक्टरी पर सही रहे। आर्टेमिस मिशंस का एक यूनिक एस्पेक्ट है जिसे प्री स्टेजिंग कहते हैं। इसका मतलब है एस्ट्रोनॉट्स के मून पर पहुंचने से पहले ही जरूरी चीजें जैसे रोवर्स और साइंस एक्सपेरिमेंट्स मून पर एस्टेब्लिश करना। गेटवे एक ऑर्बिटिंग स्टेशन होगा जो मून और मार्स मिशंस
مشنز کے لیے ایک ہب کا کام کرے گا۔ ارتھ واپس آتے وقت اوریون اسپیس کرافٹ اپنے ہیٹ شیلڈ کے ذریعے ایٹماسفیئر میں انٹر کرتا ہے جہاں ٹیمپریچر 5000 ڈگریز تک ہوتا ہے اور پیراشوٹ اسپیس کرافٹ کو سلو کرتے ہیں اور آخر میں سپلیش ڈاؤن ہوتا ہے۔ آرٹیمس مشن نہ صرف مون کے لیے بلکہ مارس اور اس سے آگے کے سفر کے لیے ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہے۔ ہر آرٹیمس مشن ہیومینٹی کو اسپیس ایکسپلوریشن کے ایک نئے دور میں لے جاتا ہے۔ یہ سفر صرف شروعات ہے۔ ملتے ہیں اگلی ڈاکومنٹری میں ایک نئے اور ایکسائٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک ایکسپلور کرتے رہیے۔